जो लोग ये समझते हैं कि मैं दौलत के बिना पर सबको खरीद लूंगा, अरे जो बिकता है बिक जाएगा, मगर मैं बिक चुका हूं। लोग कहते हैं ओवैसी तुम इनके लिए काम करते हो, तुम फलां की टीम हो। अरे जालिमो, तुमको नहीं मालूम असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बेच चुका है। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बेच चुका है। मैं बिक चुका हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की गुलामी में। मैं बिक चुका हूं इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत में। अरे तुम क्या खरीदोगे? तुम कौन सी बात करते हो? अरे जब तुम हार जाते हो तो हम पर इल्जाम लगाते हो कि फुला टीम, ये टीम। अरे जब राष्ट्रीय कांग्रेस वाले अजीत पवार नेता बन सकता है, सुप्रिया सुले नेता बन सकती है, उद्धव ठाकरे अपने बाप का बेटा होने की बिना पर नेता बन सकता है, जब एकनाथ शिंदे नेता बन सकता है, जब फडणवीस नेता बन सकता है, तो क्या महाराष्ट्र का मुसलमान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते? क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? तो कैसे बनोगे? नारे मारने से नहीं बनोगे। मुत्तहिद हो, वोट डालो, नेता बनो। अरे जब बातचीत होगी तो इनसे आंख में आंख डालकर बातचीत होगी। सर झुकाकर, हाथ को पीछे रखकर, ये जबान से ये नहीं कहोगे कि हां साहिब, हां साहिब, हां साहिब। नहीं, बातचीत होगी तो होगी इस तरह से होगी कि अगर तू साहिब है तो मैं भी साहिब हूं, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। हां, हमारे ही सफों में बाज लोग हैं और रहेंगे सुबह कयामत तक। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को पानी बंद करने वाले कौन थे? नवासे रसूल पर तीर बरसाने वाले कौन थे? अली असगर, अली अकबर को शहीद करने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले कौन थे? कौन थे? हमारे ही सफों से लोग आए थे। मगर आज आपको पहचानना पड़ेगा। इन जमीर फरोशों को पहचानो, ये ईमान बेचने वालों को पहचानो। ये कफन चोर हैं जो मंजिल से टिकट देकर एक जालिम के पैरों में अपना ईमान बेच देते हैं। मगर मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि तुमने उसको खरीदा जो कफन चोर था, मगर अब पठान खड़े होगा, और जब पठान खड़े होगा 2 घंटे की तरह नहीं, पठान खड़े होगा तो 5 साल के लिए लड़ेगा मुमरा की आवाम के लिए इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है कि दौलत की ताकत पर खरीद लेंगे, अरे थूकता हूं तेरी नाजायज दौलत पर। जुल्म करके रख दिए मुमरा में। अस्पताल बन रहा है, म्युनिसिपल अस्पताल 8 साल से बन रहा है। जमीन का रिजर्वेशन, अरे कौन सा गारत का गड़ा है, एमएलए का भरता नहीं है। कब्रिस्तान की जमीन भी खा लेता, स्कूल की जमीन भी खा लेता है। अब इख्तिदार चला गया इसके पास से, अब इख्तिदार इसके पास से चला गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुंब्रा में अब आप मजलिस को एक अच्छे टीम मिली है। साहिब पठान के साथ हमारा रुकने बल्दिया शालम भी है, अच्छी टीम बनी है। आप इनका साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत से मसाइल है। मुंब्रा के स्कूल का मसला है, इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को हल करना है। ये मीडिया वाले हमसे पूछ रहे थे कि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए।
एक मीडिया वाले पूछे, आपको उद्धव ठाकरे से सिंपैथी नहीं होती? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं जवाब नहीं दिया मीडिया के हमारे दोस्त को, मैं रुक गया, क्योंकि शाम में जलसे में जवाब देने में जो मजा आता है ना, उसका मजा कुछ और होता है। हम उन मीडिया के दोस्त से पूछना चाहते हैं, जब मुंबई की सड़कों पर कत्ले आम हो रहा था तो आपको सिंपैथी नहीं आई? जब टाडा के कानून में लोगों को जेल में डाला जा रहा था, जब आपको सिंपैथी नहीं आई? जब भूल गए क्या? मैं नहीं भूला, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मुंब्रा बसा तो क्यों बसा? मुंब्रा अगर बसा, जो 60-65 साल के लोग आज यहां पर बैठे, पूछो उनको किसने भगाया था उनको, किसने उनको मार मार कर भगाया था? मैं भूल नहीं सकता हूं। बड़ी सिंपैथी पैदा हो रही है। अरे कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक उनसे हमदर्दी करोगे? अरे अपने आप से तो कभी हमदर्दी करो। तुमको मेरी बात अगर पसंद नहीं आ रही तो सुनो, मैं तुम्हारी पसंद की बात नहीं कर सकता, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। रिजवान नामी 12 साल के बच्चे को पूछो, अख्तर ईमान को, 12 साल का बच्चा है, बिहार में 7 दिन जेल में डाल दिया गया। किसकी सरकार है? नाम निहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। समस्तीपुर में एक मुसलमान को मॉब लिंच कर दिया गया। किसकी सरकार है? बड़े नाम निहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। जुनैद और नसीर को पूछो, जमील खान राजस्थान का मारकोर कमेटी का सदर है। राजस्थान में जुनैद और नसीर को किडनैप करके, थोड़ी देर के लिए तस्वुर की दुनिया में जाओ, जुनैद और नसीर को किडनैप किया गया। उसकी बीवी को मालूम हुआ, भाई को मालूम हुआ, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं कि 2 को किडनैप कर लिए। तो पुलिस बोलती है कि चल निकल, झूठ खबर। बाद में मालूम होता कि जुनैद और नसीर को उनके घर से 200 किलोमीटर दूर उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं। बोलो फिर इस पर क्या बोलोगे? इस पर सिंपैथी पैदा नहीं होती? उद्धव ठाकरे पर सिंपैथी पैदा होती है क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। तुमने क्या जुनैद की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या नसीर की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या जुनैद के यतीम 6 बच्चों को देखा? क्या तुमको मालूम कि जुनैद का एक बड़ा भाई नीम पागल है, उसकी 7 औलाद है, उसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तुमको गैरों के लिए सिंपैथी है, अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? तुम उनके घर को बचाओगे, अपने घर को बर्बाद करोगे क्या? यही फर्क है। असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे का घर आबाद रहेगा तो जुनैद का घर भी आबाद रहना चाहिए। अगर शरद पवार के घर में लाइट होगी तो नसीर के घर में भी चमक होनी चाहिए। अगर फडणवीस और मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो झूठ है, तो फिर हम क्यों मर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज इनको तकलीफ पहुंचाती है कि कौन है ये जो यहां पर आकर नाम लेकर बोलता है, अरे तुमको गुलामों और चमचों और कफन चोर की खव्वाली सुनने की आदत पड़ गई। जब एक शेर तुम्हारे सामने धारता है, सच्चाई को बयान करता है, तो सुनो आप। लोग बोलेंगे वैसी तेरी तकरीर से तो कोई इलेक्शन नहीं जीतता। गुजरात में साबिर काबुली वाला को मैं सलाम करता हूं। अरे हम चुनाव नहीं जीते,
मगर क्या तुम ये कहोगे कि कल मैं नहीं जीतूंगा? आज नहीं जीता, ये बच्चे जिता देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं जीता, ये बच्चे कामयाब कर देंगे। अरे मैं खबर में चला जाऊंगा तो यही बच्चे आकर मेरी खबर पर ठहर कर पुकार कर कहेंगे, ओवैसी तू दीवानों की तरह पुकारता था, हमने उस बात को समझा, देख आज हम कामयाब होकर तेरी खबर पर आए हैं। मैं वो काम कर रहा हूं, इम्तियाज वो काम कर रहा है, अख्तरुल ईमान वो काम कर रहा है, शौकत वो काम कर रहा है, जमील खान वो काम कर रहा है, हमारा वकील तमिलनाडु का वो काम कर रहा है, उस्मान गनी वो काम कर रहा है। मगर ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म को बचाओ। अबे कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ मेरे को, कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या शिवसेना सेक्युलर है? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई मुझे बताओ? क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेकुलर हो गई? दोनों शिंदे एंड उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते। मगर आप सिंपैथी नहीं है, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। कभी श्री कृष्णा रिपोर्ट तो पढ़ो, जुनैद और नसीर के घर पर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गेहलोत नहीं गया। 2 दिन पहले एक शादी में गए, वहां से आधे घंटे के रास्ते पर जुनैद का गांव था, घाटमी का, नहीं गए। ये कांग्रेस के नेता पूरा भारत फिरे, पैदल 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 पैदल, मगर वहां नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कौन सा सेकुलरिज्म है?